गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। आज की वीडियो है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की है। आज बताऊंगा कि हम ये कैसे जानें कि हमें कोई दवा फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है। अब आप कहेंगे जी इसमें कौन सी वीडियो बनाने की बात है। अगर दवा से हम अच्छे हो रहे हैं तो दवा हमको फ़ायदा कर रही है, और अगर हम दवा से अच्छे नहीं हो रहे तो दवा हमको नुकसान कर रही है। लेकिन नहीं सर, यहाँ बात थोड़ी अलग है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, या वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। कोई दवा हमें फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है, ये इस बात से पता नहीं चलता कि हम अच्छे हो रहे हैं या नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। चाहे वो अंग्रेज़ी दवा हो यानी एलोपैथिक मेडिसिन, और चाहे वो देसी दवा हो। दवा से किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह पर लेने से नुकसान हो सकता है, या कई बार डॉक्टर के देने से भी नुकसान हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा डॉक्टर की दी हुई दवा से फ़ायदा ही होगा। डॉक्टर की दी हुई दवा से नुकसान भी हो सकता है कभी कभी, और थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर नुकसान भी कभी कभी होते हैं। जैसे कि स्टेरॉयड देने से कई बार लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और उनको और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि डॉक्टरों की लापरवाही से भी ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो नुकसान कर सकती हैं, या फिर किसी दवा को देने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ दवा की। जैसे सपोज आप कोई भी दवा किसी भी बीमारी के लिए ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसका इस चीज़ में हमें ये देखना होता है कि जितना टाइम भी हम वो दवा ले रहे हैं, उस टाइम पर हमें अपने शरीर की बाकी जांचें भी करानी पड़ सकती हैं या करानी चाहिए। कुछ दवाइयों से ऐसा होता है कि मान लो हम ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवा, और पता लगा उससे हमें और कोई नुकसान हो गया। या मान लीजिए हम ले रहे हैं बुखार उतारने की दवा, उससे हमारे गुर्दे खराब हो गए, किडनी फेल हो गई। या मान लीजिए हम ले रहे हैं कोई हार्मोन अपने शरीर में, तो मान लीजिए कोई हार्मोन हम शरीर में ले रहे हैं, उससे क्या हुआ, हमारे पूरे शरीर पर बाल उगाए। तो अलग अलग तरीके की दवाइयों के अलग अलग नुकसान होते हैं, और ये नुकसान परमानेंट हो जाते हैं, कई बार इरिवर्सिबल हो जाते हैं। यानी एक बार अगर ये नुकसान हो जाए तो फिर ठीक नहीं होते हैं। ये नुकसान शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, पहली चीज़ तो डॉक्टर से पूछे बगैर दवा ना लें। और दूसरी चीज़, अगर आप दवा ले रहे हैं अपने रिस्क पर, तो आप अपनी जाँच बराबर कराते रहें। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि बीमारी ठीक होते हुए भी दवा नुकसान कर सकती है। मान लीजिए कि आपने सपोज बुखार की दवा ली, तो आपका बुखार उतर गया, तो ये मत समझिएगा आप ठीक हो गए। हो सकता है वो दवा किसी आपके शरीर के और हिस्से को नुकसान पहुंचा रही हो। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके सेवन से अच्छे खासे इंसान को शुगर हो जाती है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके सेवन से अच्छे खासे आदमी के गुर्दे खराब हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक दवाइयों की क्लास होती है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉयड। इनके भयंकर नुकसान होते हैं अगर ये हायर डोज में दी जाए तो। मजबूरी में देना अलग बात है, और कोरोना में सब लोग जान भी गए हैं कि स्टेरॉयड होता क्या है, और स्टेरॉयड जान भी बचाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर की मर्जी के बगैर ये लिया जाए तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की नस फट सकती है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके होने से हो सकती हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप दवा डॉक्टर से पूछे बगैर ना लें। और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दवा से? आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर आपको कोई भी दवा खा के अपने शरीर में एबनॉर्मल चेंजेस महसूस हो रहे हों, यानी कि आपके शरीर में ऐसे परिवर्तन हो रहे हों जो पहले कभी नहीं हुए थे, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, और उस मेडिसिन को तुरंत यूज़ करना बंद कर दें। जैसे कि कोई आप दवा अगर खा रहे हैं और आपके शरीर में गांठें होनी शुरू हो गई हैं, या आपके शरीर में फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो गए हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस दवा से आपको कैंसर हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के मारे दवा ना खाएं। दवा खाइए, हर दवा से ऐसा नहीं होता, हर दवा नुकसान नहीं करती। लेकिन मैं आपको ये जागरूक करना चाह रहा हूँ कि दवाइयाँ नुकसान भी कर सकती हैं, बीमारी को ठीक करते हुए भी नुकसान कर सकती हैं। तो ये ना समझें कि अगर आपकी बीमारी ठीक हो रही है तो दवा आपको फ़ायदा ही कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी ठीक हो जाती है और उसके बदले 10 बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। और इसके अलावा कोई भी डॉक्टर से, जैसा कि मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर से पूछे बगैर कोई दवा ना लें, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि कम से कम डॉक्टर की देख रेख में अगर आप दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर कुछ हद तक नुकसान को कम कर सकता है। लेकिन अगर या उसको पता लग जाएगा आपको देख कर कि कहीं और नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप खुद दवा लेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि दवा आपको अंदर अंदर नुकसान कर रही है, और आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अजी साहब खाने के साथ विटामिन का कैप्सूल ज़रूर खाना चाहिए। वही डब्बे डब्बे मंगा के रख रखे हैं उन्होंने विटामिन के, और रोज़ाना विटामिन के कैप्सूल खाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी को ये बता दूं कि विटामिन की भी ओवरडोज नुकसान कर सकती है। यदि आप विटामिन अधिक मात्रा में लेंगे तो वो विटामिन भी आपको नुकसान कर सकते हैं।
दो कैटेगरी के विटामिन होते हैं, दो तरह के विटामिन होते हैं। एक वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। उनकी अगर शरीर में अधिकता हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी के रास्ते वो बाहर निकल जाते हैं। जब हम यूरिन जाते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। और एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे अंदर शरीर में वसा होती है उसमें घुलते हैं, वो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, उसके अंदर जाके भर जाते हैं। तो वो क्योंकि हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, वसा हमारे शरीर में ही रहती है, इस वजह से वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं, और जब उनकी ओवरडोज हो जाती है तो भयंकर बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बेवजह कैल्शियम खाने लगते हैं कि भाई हम कैल्शियम खाएंगे जी, खुद ही मान लेते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। ऐसे ही कुछ लोग आयरन खाने लगते हैं, कहते हैं जी हमें कमजोरी बड़ी लगती है जी, आयरन खाओ, आयरन खा लो तो उससे हमें कमजोरी नहीं लगेगी। मैं मानता हूँ आयरन खाने से हो सकता है आपको कुछ देर की भी कमजोरी ना लगे, लेकिन आयरन की अधिकता से आपको हार्ट की बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिमिट जो है वो हर चीज़ की ज़रूरी है। ये दवाएं हैं, चाहे आप देसी दवा खा रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक दवा खा रहे हो, यानी किसी भी पैथी की आप दवा खा रहे हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, ये सारी दवाएं नुकसान कर सकती हैं। बस इतना फ़र्क होता है, कुछ दवाएं, जो दवा, देखिए एक बहुत मोटी सी बात बता रहा हूँ, जो दवा फ़ायदा नहीं करेगी वो नुकसान भी नहीं करेगी, और जो दवा फ़ायदा करेगी तो वो नुकसान भी करेगी। जो दवा फ़ायदा करेगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, जो दवा फ़ायदा नहीं करेगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो क्या होता है, देसी दवाओं में क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, उनसे आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके खून की नलियाँ सिकुड़ सकती हैं। तो क्या है कि दवा आप चाहे कोई सी भी लें, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और अच्छा, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यदि किसी दवा को खाकर आपको दस्त लग जाए, यदि किसी दवा को खाने के बाद आपका वजन कम होने लगे तेज़ी से, यदि किसी दवा को खाकर आपको चक्कर आने लगे और आपकी भूख में अचानक कमी आ जाए, या यदि किसी दवा को खाकर आपको हाथ पैरों में स्टैमर यानी कपकपी महसूस होने लगे, आपके हाथ पैरों में सुन्नपना हो जाए, या आपको कभी कभी ऐसा लगे जैसे आप जहाँ हैं वहाँ है ही नहीं, आपको आभासी होना बंद हो जाए कि आप कहाँ हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो आप फ़ौरन दवा लेना बंद कर दें और डॉक्टर को दिखाएं। ये सारे वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो दवाओं से हो सकते हैं, और बीमारी ठीक करते हुए भी दवा नुकसान कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं भाई बीमारी तो ठीक हो रही है, दवा नुकसान कैसे कहाँ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। साइड इफ़ेक्ट होना एक अलग चीज़ होती है, साइड इफ़ेक्ट बहुत हल्के होते हैं, थोड़ा टाइम के लिए होते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब रिएक्शंस होते हैं या फिर कोई दवा नुकसान करती है तो बहुत भयंकर होते हैं, बहुत जल्दी भी हो सकते हैं, देर से भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइन और सिम्टम हैं जो आपको देखने होंगे। आपके शरीर की त्वचा के रंग में कहीं से फर्क नहीं आना चाहिए दवा लेने के बाद। आपका वजन ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। हाँ, कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनसे वजन बढ़ने लगता है अचानक, उन दवाओं, वो भी दवाओं का रिजल्ट गलत होता है। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में अचानक कहीं मस्से तो नहीं होना शुरू हो गए, आपके शरीर में अचानक फोड़े फुंसे निकलना तो नहीं शुरू हो गए, आपके शरीर के हिस्से में कोई गठान या गांठ तो नहीं निकल आई, आपका वजन अचानक बढ़ तो नहीं गया या घट तो नहीं गया, तेज़ी से घटा हो या बढ़ा हो। अगर साइड इफेक्ट होंगे तो डॉक्टर खुद बताएगा आपको कि इस दवा के ये साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर बिना बताए आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या अचानक आपके सुनने में या देखने में कमी आई हो, या आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगे दवाई खाने के बाद, या आपको दवाई खा के बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी महसूस होती हो, या आपके हाथ पैरों में सुन्नपना होता हो, ये सारे लक्षण ये हैं कि दवाई कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको और कुछ डिटेल जाननी है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे करके पूछिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपको डेफिनेटली देर से जल्दी रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।